नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार और बेहतरीन वीडियो में। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे महाराणा सज्जन सिंह के बारे में। महाराणा सज्जन सिंह का जन्म विक्रम संवत 1916 आषाढ़ी सुद 9 को हुआ था। 8 जुलाई 1859 को हुआ। महाराणा शंभू सिंह का निसंतान देहांत होने पर बागौर के महाराजा शक्ति सिंह के पुत्र सज्जन सिंह विक्रम संवत 1931 अश्विन वदी 13 को राज सिंहासन पर बैठे और उनका राज्य अभिषेक मगसर वदी 2 को हुआ। अंग्रेज सरकार की तरफ से गद्दी सिडनी और खिलत और गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थबुर्ग का खरीदा लेकर पॉलिटिक्स एजेंट कर्नल राइट मगसर वदी 5 को उदयपुर आया। महाराणा सज्जन सिंह की नाबालिग तब शासन प्रबंध पॉलिटिक्स एजेंट के हाथ में रहा और उनकी अध्यक्षता के 4 सदस्यों की रीजेंसी काउंसिल स्थापित हुई। बागौर के महाराजा समर्थ सिंह ने महाराणा स्वरूप सिंह की आज्ञा से अपने छोटे भाई सोहन सिंह को गोद लिया था। महाराणा शंभू सिंह ने उसे पॉलिटिक्स एजेंट के विरोध करने पर बागौर का स्वामी बना दिया। अब सोहन सिंह ने मेवाड़ की राजगद्दी मिलने का दावा किया कि महाराजा समर्थ सिंह से गोद लिया जाने के कारण मेवाड़ की गद्दी का हकदार मैं ही हूँ, परंतु अंग्रेजी सरकार ने उसका दावा स्वीकार नहीं किया। सोहन सिंह को अपनी जागीर में रहने की आज्ञा हुई, परंतु वह विद्रोही बना रहा। इसलिए विक्रम संवत 1932 के आसोज में मेजर गन्निंग और की अध्यक्षता में राज्य की सेना तथा बिलकोर के सैनिकों को बागौर पर भेजना पड़ा। सोहन सिंह बिना लड़ाई के गिरफ्तार हो गए। उड़ने बनारस भेज दिया और तथा जागीर की शब्द की गई। बाद में विक्रम संवत 1937 में अंग्रेज की सरकार की स्वीकृति से महाराणा ने उन्हें बनारस से वापस बुला लिया। यह लिख देने पर भविष्य में मैं कभी मेवाड़ और बागौर का दावा नहीं करूंगा। उन्हें निर्वाह के लिए भी 1000 वार्षिक नियत किए और महाराणा ने अपने पिता शक्ति सिंह को बागौर का स्वामी बनाया। सोहन सिंह का भी निसंतान देहांत हो गया और महाराजा शक्ति सिंह के ज्येष्ठ पुत्र सुजान सिंह के बाल्यावस्था में ही मर जाने के कारण महाराणा फतेह सिंह ने बागौर के खालसे कर लिए। विक्रम संवत 1932 भाद्रपद शुद्ध 4 को मेहता पन्नालाल को अजमेर से बुला कर अर्जुन सिंह ने के स्थान में महकमा खास का सचिव वापस नियुक्त किया, जिसने महाराणा भूप सिंह के समय में बड़ी सफलता का काम किया। इस वर्ष अश्विन वदी 6 को उदयपुर में लगातार 3 दिन तक वर्षा हुई। इस भयंकर वर्षा के कारण पिछोला तालाब में जल बहुत चढ़ गया, जिसमें सिरा रमा गांव तथा उदयपुर में चांदपोल दरवाजे के बाहर ब्रह्मपुरी आदि के कई स्थान डूब गए। मकानों के गिरने से जानवरों में बह जाने और खेती बर्बाद होने के लाखों का नुकसान हो गया। विक्रम संवत 1932 कार्तिक शुद्ध दशम को जब इंग्लैंड के युवराज एल्बर्ट को भारत आने पर महाराणा ने उनके स्वागत के लिए मुंबई जाने इस शर्त पर स्वीकार किया कि दरबार में उनकी बैठक निजाम हैदराबाद के सिवाय किसी राजा की बैठक से नीचे ना होगी। परंतु मुंबई पहुंचने पर देखा कि राजाओं की कुर्सियां मेवाड़ के पॉलिटिक्स एजेंट के इकरार के अनुसार नहीं रखी हुई। देखकर महाराणा कुर्सी पर नहीं बैठे परंतु टहलते रहे और जहाज से युवराज के उतरने पर मुलाकात कर वापस उदयपुर लौट आए। इसके 4 दिन बाद गवर्नर जनरल लॉर्ड नॉर्थबुर्ग मुंबई से लौटते हुए उन्हें उदयपुर आए। इन दिनों नाथद्वारा का गोस्वामी गिरधारी लाल अपने पूर्वजों का टांग छोड़कर राजसी ठाट बाट से रहने लगा तथा राज्य की आज्ञा का अवहेलना करने लगा। उसने मंदिर के बाल भोग में कभी कमी नहीं दी। यात्रियों का दरबार उनसे रुपये लेने लगा। उसी ऐसी हरकत एवं मनमानी कार्रवाई देखकर विक्रम संवत 1932 वैशाख सुधी 8 मई 1976 को कुछ सेना भेजकर उदयपुर में लाल फी 1000 मासिक उसे खर्च के लिए नियत कर मथुरा भेज दिया। इसी वर्ष अंग्रेजी सरकार की ओर से महाराणा को राज्य के पूरे अधिकार मिले और इंग्लैंड के महाराणा विक्टोरिया केसरे हिंद की उपाधि धारण करने के बाद उपलक्ष्य में दिल्ली में एक बड़ा दरबार लॉर्ड रिटन को किया, जिसमें महाराणा की बड़ी हर्ष के बाद सम्मानित हुए। जाते हुए किशनगढ़ में अपना विवाह कर 18 दिसंबर 1876 को समारोह में सम्मिलित होने के लिए दिल्ली पहुंचे। दिल्ली दरबार में उनके व्यक्तिगत सलामी 19 के बजाय 21 तोप कर दिए। दिल्ली से लौटते हुए महाराणा ने कई शासन सुधार दिए। विक्रम संवत 1933 वदी को 11 को दीवानी फौजदारी और अप्रैल को महकमों ऊपर एक काउंसिल बनाई, जिसका नाम इजलास खास रखा, जिसमें 15 अवैनैतिक सदस्य नियुक्त कर हुए। दीवानी फौजदारी आदि न्याय संबंधित मुकदमों का आखिरी फैसला इसके द्वारा ही होता था। महाराणा ने अनाथालय, पागलखाना और गौशाला खोली। शहर में रोशनी तथा सफाई व्यवस्था का प्रबंध किया। इजलास खास की जगह
महाराज सभा 17 सदस्यों से स्थापित हुई। जब मरदूर सवारी का काम हुआ तो पहाड़ी प्रदेशों के भीलों में कई प्रकार की कल्पनाएं उत्पन्न हुई। मेवाड़ राज्य में सबसे पहले मनुष्य गणना हुई। भारत सरकार ने महाराणा को GCSI ग्रैंड कमांडर ऑफ द स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि देना चाहा। इसे महाराणा ने एक शर्त पर स्वीकार किया कि हिंदुस्तान का गवर्नर जनरल लॉर्ड टिपिन स्वयं मेवाड़ में आकर किताब दे। इस बात की स्वीकृति होने पर लॉर्ड टिपिन ने चित्तौड़ आकर बड़े सम्मान के साथ खिताब और दिए। इसी वर्ष महाराणा ने अंग्रेज सरकार से लिखा हुआ पीढ़ी की थी। अजमेर मेवाड़ प्रदेश का एक इलाका जो मेवाड़ में है उस पर महाराणा का अधिकार माना जाएगा। उदयपुर से निम्बाड़ा, खेरवाड़ा, नाथद्वारा तक की सड़कें, उदयपुर हाई स्कूल, कन्या पाठशाला, देहातों में बहुत स्कूलें बनाए। 9 वर्ष की अल्प शासनकाल में अनेकों सुधार किए। चित्रकूट की मरम्मत के लिए 24,000 सालाना खर्च किया गया थी। पहले महाराणा का जीवन नियमपूर्वक था, पर अंतिम वर्षों में शराब, अफीम, भोग विलास और लग जाने से उनका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। अंत में पेट की बीमारी से 1941 23 दिसंबर 1884 को महाराणा सज्जन सिंह इसी संसार से चले गए। महाराणा सज्जन सिंह खुशामद से नफरत करते थे, जहाँ तक वो प्रजा की भलाई में अपना समय बिताते थे। उन्होंने जयपुर और जोधपुर राज्यों में मित्र से मित्रता कायम की। वास्तव में महाराणा सज्जन सिंह मेवाड़ का समस्त राजस्थान को साधारण प्रतिभाशाली शक्ति और संपन्न निर्भीक नरेशों में से एक था। महाराणा सज्जन सिंह प्रतापी, तेजस्वी, कुल विमानी, क्षत्रिय जाति का शिक्षा, हिंसा, चिंतक, निकुशल, दर्शन, विद्या अनुरागी थे।